बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा मौजू खौफ इलाही है। अल्लाह ताला का खौफ और उसके समरात। इस बंदे को रब्बे ताला की मार्फत ज़्यादा होगी, वही अल्लाह ताला से डरने वाला होगा। खौफ दिल की बेचैनी का नाम है। जब इंसान हराम काम और मासियात का इर्तिकाब करता है तो उसका दिल अल्लाह ताला के खौफ से लरस जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया उसे छोड़ने से भी दिल बेचैन हो जाता है या उन पर अमल करके अदम कबूलियत का खदशा महसूस करता रहता है। इसी का नाम खौफ इलाही है। एक मोमिन से ये खौफ मतलूब है क्योंकि अल्लाह का खौफ इबादत है और तौहीद में शामिल है। कुरान में खौफ से मुतालिक मुतअद्दिद किस्म के अल्फाज और कलमे आए हैं। फरमान हुआ, जितनी ताकत रखते हो अल्लाह से डरो। ए नबी, हमने आपको गवाही देने वाला, बशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। ये खबर देने वाला शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तुम इन काफरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो उनके दिल डर जाते हैं। यकीनन जो लोग रब की हिब्बत से डरते हैं और मुझसे ही डरो। बात यह है कि चंद इंसान बाज जिन्नात से पनाह तलब करते हैं, जिससे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए। बाज ने कहा कि जिन्नात ने इन्हें मजीद खौफ में मुब्तला कर दिया। इन आयात से मालूम होता है कि सिर्फ अल्लाह ताला से डरना चाहिए। यहाँ एक बात की वजाहत करते हुए आगे चलते हैं कि डरने का मुस्तहिक महज अल्लाह ताला है। इसके मुकाबले में किसी से डरना इबादत में शिर्क कहलाएगा। इसकी दो सूरतें बन सकती हैं। पहली सूरत, बंदों से डर कर दीन पर अमल करना छोड़ दे। इसकी मिसाल जैसे आप यहाँ सऊदिया में अमीन बिल जहर करते हैं, जब अपने मुल्क में जाते हैं तो लोगों के डर से ये अमल तर्क कर देते हैं। दूसरी सूरत, गैरुल्लाह से इस तरह डरना या डरने का अकीदा रखना कि वो अल्लाह के बगैर खुद से नुकसान पहुंचा सकता है। मसलन बुत, वली, जिन, मैयत और ख्याली भटकती अरवाह वगैरह। इस बात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह फरमाया है, ये खबर देने वाला शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है, तुम इन काफरों से ना डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। इसीलिए किसी सूरत में अल्लाह ताला के अलावा दिल में दूसरों का डर नहीं पैदा किया जाएगा। नफ़ा और नुकसान का मालिक सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फरमान इलाही हुआ, अगर अल्लाह तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो तुम्हें इस नुकसान से बचा सके, और अगर वो तुम्हें किसी भलाई से बहरामंद करे तो वो हर चीज़ पर कादिर है। हाँ, तबीई खौफ इस खौफ से मुस्तनसा है। वो फितरी चीज़ है। सांप को देखकर, दरिंदों को देखकर इंसान डर जाता है। ये डर अल्लाह के मुकाबले में नहीं होता, ये महज फितरतन ऐसा होता है। जैसा कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम सांप से डर गए थे। अल्लाह ताला का फरमान है, तो अपनी लाठी डाल दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसे हलता जुलता देखा कि गोया वो एक सांप है तो मुंह मोड़े हुए पीठ फेर कर भागे और पलट कर भी ना देखा। ए मूसा, खौफ ना खा, मेरे हुजूर मैं पैगंबर डरा नहीं करते। अल्लाह ताला का फरमान है, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला से इतना डरो जितना उससे डरना चाहिए। देखो, मरते दम तक मुसलमान ही रहना। बाज़ उलमा ने इस आयत को अत्तकुल्लाह मस्ततातुम से मनसूख करार दिया है। हालांकि जमहूर मुहक्किकीन का कहना है कि यहाँ हक के तकातों में अपने ताकत भर डालने का हुक्म ही है, क्योंकि अल्लाह बंदों को ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछते हैं, क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का हक बंदों पर क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि वो सिर्फ उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी दूसरे को शरीक ना करें। जिस बंदे ने सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया तो उसने अल्लाह ताला का हक अदा कर दिया। हम जहाँ भी रहें, तन्हाई हो या जमात, सफ़र हो या हज़र, रात हो या दिन, हमेशा अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना है, इसका खौफ खाना है और उससे डरते रहना है। तिरमिज़ी में हसन दर्जे की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, बुराई के बाद भलाई करो, जो बुराई को मिटा दे और लोगों के साथ हुस्न इखलाक से पेश आओ।
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اس خوف الہی کو دل میں پیوست کرنے کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ کا ارشاد ہوا، اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں حکم ہوا، اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، وہ تو سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ سلف صالحین کا اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا اور اس خوف سے رونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف اعظام کا اللہ تعالیٰ سے بے پناہ ڈرنے کا ذکر ملتا ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رات رات بھر رویا کرتے، مہینوں بیمار رہتے۔ جس طرح ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اس طرح رونے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا انعام، خوف الہی کا انعام جنت ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے 2 جنتیں ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ٹخنیوں اور شاخوں والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوگا، وہ اپنے نفس کی خواہش سے روکتا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے رونے والا جہنم میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس لوٹ جائے، اور جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کے اسباب، اخلاص سے علم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سے ڈرنے والے علم والے لوگ ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بندے کو رب کی جس قدر معرفت ہوگی اس قدر اس سے ڈرنے والا ہوگا، اور سیدنا ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے لیے علم کافی ہے۔ خوف کی کمی بندوں کا رب کی معرفت میں کمی کا سبب ہے۔ آج علم والوں کی کمی نہیں، کمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی۔ کیا وجہ ہے کہ علم والے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہیں جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اخلاص سے علم حاصل نہیں کیا، علم کو دنیا طلبی اور شہرت کا ذریعہ بنا لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلدی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔